अनसुलझे रहस्य, भारत की चौंकाने वाली सच्ची कहानियां। स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको 5 ऐसी रहस्यमय और सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। ये घटनाएं सच में हुई थीं, लेकिन आज भी इनके पीछे का सच कोई नहीं जान पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पुनीत धारीवाल आज आपके साथ उन अंधेरे कोनों में झांकने वाला हूं जहां तर्क और विज्ञान भी मौन हो जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो रातों की नींद उड़ा देती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? क्या हमारे आसपास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते? साल 2008 गुजरात का घना गिर जंगल। एक मालगाड़ी अपने सफर पर थी। लोहे की पटरियों पर अपनी भारी आवाज करती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही यह एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रेन का आखिरी डिब्बा बस गायब हो गया, हवा में घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत खोजबीन शुरू हुई। उस पूरे इलाके को छान मारा गया, सुरंग के अंदर, बाहर, आसपास के जंगलों में। लेकिन उस गायब हुए डिब्बे का कोई नामो निशान नहीं मिला। कोई मलबा नहीं, कोई टूटे हुए हिस्से नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। यह कैसे मुमकिन है? एक पूरा का पूरा रेल का डिब्बा बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो सकता है? अधिकारियों ने अपनी जांच के बाद इस घटना को ब्रेकिंग फेलियर कहकर फाइल बंद कर दी। एक तकनीकी खराबी, क्या यह जवाब काफी है? स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते। उनके लिए यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उनकी कहानियों में उस इलाके में कुछ और ही है। वो कहते हैं कि वहां समय के द्वार हैं, टाइम पोर्टल्स, जो कभी कभी खुल जाते हैं और चीजों को दूसरी दुनिया में या किसी दूसरे समय में खींच लेते हैं। क्या वो डिब्बा किसी ऐसे ही पोर्टल का शिकार हो गया? क्या वो किसी और आयाम में पहुंच गया? अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंतलपुर की ओर। यहां एक पुरानी वीरान सी हवेली थी, जिसकी दीवारों में कई राज दफन थे। सबसे बड़ा राज उस हवेली की एक घड़ी में छिपा था। यह घड़ी हमेशा 15 मिनट भविष्य में चलती थी। जो समय अभी आया नहीं, वो इस घड़ी में पहले ही दस्तक दे देता था। गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती थी, यह घड़ी पहले ही उस सटीक समय को दिखाने लगती थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है पहाड़ों की रानी देहरादून। यहां एक स्कूल के परिसर में एक ऐसा पेड़ था जो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक जीवित धड़कती हुई पहेली था। इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थीं। जब भी कोई इंसान उन जड़ों के पास पैर रखता तो जमीन हिलती थी, एक लय में, ऊपर नीचे। ऐसा लगता था जैसे जमीन सांस ले रही हो, एक धीमी गहरी सांस। यह अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। छात्र, शिक्षक और जो भी वहां आता, इस अजीबोगरीब घटना को महसूस करके हैरान रह जाता। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक इमारतों और रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अपने दामन में गहरे और डरावने राज छुपाए हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है एक पुरानी बावड़ी, जिसे लोग मौन बावड़ी के नाम से जानते हैं। बावड़ियां यानी सीढ़ीनुमा कुएं, जो पुराने जमाने में पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। लेकिन यह बावड़ी पानी के लिए नहीं, बल्कि अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि इस बावड़ी में शाम के 7 बजे के बाद अगर कोई कुछ भी बोलता, तो अंदर से, कुएं की गहराइयों से वैसी ही आवाजें पलटकर आती थीं। यह सिर्फ गूंज नहीं थी, यह कुछ और था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपकी बातों को दोहरा रही हो या शायद जवाब दे रही हो। शाम ढलते ही बावड़ी का माहौल बदल जाता था। एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते, उनके साथ अच्छा नहीं होता था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, जो लोग इन आवाजों को सुनकर उन्हें जवाब देने की कोशिश करते या उनसे बात करने का प्रयास करते, वो या तो रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाते थे या फिर बावड़ी के किनारे से फिसल कर नीचे गिर जाते थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। क्या यह बावड़ी किसी श्राप से ग्रसित थी, या कोई अतृप्त आत्मा वहां वास करती थी जो अपनी शांति में खलल पसंद नहीं करती थी? यह मौन एक चेतावनी थी, एक सीमा रेखा जिसे पार करने की सजा मिलती थी। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक इमारतों और रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं
जो अपने दामन में गहरे और डरावने राज छुपाए हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है एक पुरानी बावड़ी, जिसे लोग मौन बावड़ी के नाम से जानते हैं। यह बावड़ी अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए जानी जाती थी। शाम के 7 बजे के बाद कुएं की गहराइयों से वैसी ही आवाजें पलट कर आती थीं। यह सिर्फ गूंज नहीं थी, यह कुछ और था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपकी बातों को दोहरा रही हो। अब हम रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत शिमला के पास। एक सुनसान, वीरान सड़क है जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। इस सड़क से गुजरने वाले कई लोगों ने एक ही तरह का बेहद खौफनाक अनुभव बयां किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है और उन्हें उस रास्ते से दोबारा गुजरने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। लोगों का कहना है कि रात के लगभग 2 बजे जब चारों तरफ घना अंधेरा और मौत सा सन्नाटा पसरा होता है, उस सड़क पर एक पुरानी खटारा सी बस चलती हुई दिखाई देती है। अजीब बात यह है कि इस बस में कोई ड्राइवर नहीं होता। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमता है, बस अपने आप आगे बढ़ती है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उस खाली बस की लाइटें जल रही होती हैं और कभी कभी उसका हॉर्न भी अपने आप बजने लगता है। उस सुनसान रात में एक भयानक गूंज पैदा करता हुआ। जिन लोगों ने इस आत्मा वाली बस को देखा है वो खौफ से कांप उठते हैं। कुछ ने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की तो बस हवा में गायब हो गई। कुछ ने अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। यह बस कहां से आती है और कहां जाती है, कोई नहीं जानता। क्या यह किसी पुरानी दुर्घटना का प्रेत है या कोई और अलौकिक शक्ति जो उस सड़क पर अपना कब्जा जमाए हुए है? अब हम रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत शिमला के पास। एक सुनसान, वीरान सड़क है जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। इस सड़क से गुजरने वाले कई लोगों ने एक ही तरह का बेहद खौफनाक अनुभव बयां किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है और उन्हें उस रास्ते से दोबारा गुजरने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। लोगों का कहना है कि रात के लगभग 2 बजे जब चारों तरफ घना अंधेरा और मौत सा सन्नाटा पसरा होता है, उस सड़क पर एक पुरानी खटारा सी बस चलती हुई दिखाई देती है। अजीब बात यह है कि इस बस में कोई ड्राइवर नहीं होता। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमता है, बस अपने आप आगे बढ़ती है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उस खाली बस की लाइटें जल रही होती हैं और कभी कभी उसका हॉर्न भी अपने आप बजने लगता है। उस सुनसान रात में एक भयानक गूंज पैदा करता हुआ। जिन लोगों ने इस आत्मा वाली बस को देखा है वो खौफ से कांप उठते हैं। कुछ ने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की तो बस हवा में गायब हो गई। कुछ ने अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। यह बस कहां से आती है और कहां जाती है, कोई नहीं जानता। क्या यह किसी पुरानी दुर्घटना का प्रेत है या कोई और अलौकिक शक्ति जो उस सड़क पर अपना कब्जा जमाए हुए है? तो दोस्तों, ये थी 5 रहस्यमय घटनाएं जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी। ये वो कहानियां हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया में कितना कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम समझ नहीं सकते। हर घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब शायद कभी न मिले। क्या गिर के जंगल में सचमुच कोई टाइम पोर्टल है? क्या कुंतलपुर की घड़ी वाकई भविष्य देख सकती थी? देहरादून का वो पेड़ क्यों सांस लेता था? राजस्थान की बावड़ी में कौन सी शक्ति मौन का पहरा देती थी? और हिमाचल की वो आत्मा वाली बस किसका इंतजार करती है? ये सवाल हमें बेचैन करते हैं, हमें उस अज्ञात की ओर खींचते हैं। हम पुनीत धारीवाल और हमारी टीम हमेशा ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की तलाश में रहते हैं, सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। दुनिया ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है और हम उन्हें आपके सामने लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इन घटनाओं के बारे में? क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है? हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चौंकाने वाले, कुछ और डरावने रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और याद रखिए, सच हमेशा हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकता है।